सारे जग को देख के जाना, तुम बिन मेरा कोई नहीं। गुरु गोविंद की साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर पाकर के तुम किस अहंकार में भूल रहे हो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा एक दिन चला जाएगा, ये रहने वाला सदा नहीं है। और इस शरीर का बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं तुम्हारे शरीर का। ये सभी अपने अपने रास्ते ताकते रहते हैं तुम्हारे शरीर का। इसलिए साहब भी कहते हैं कि मानुष जन्म चुके अपराधी यही तनकेर बहुत हैं साझी। तो कहते हैं कि इस शरीर का बहुत सारे साझीदार हैं और ये जो मनुष्य शरीर है यह बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता है और हमेशा नहीं मिलता। इसलिए ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्त करने का ही सिर्फ साधन है। और योनि जो है तो उसमें मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती, उसमें भक्ति नहीं है। लेकिन ये एक मनुष्य ही जीवन है जिसमें मनुष्य ये विचार कर पाता है कि इस संसार को बनाने वाला कोई है और कोई आत्मा परमात्मा है। अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो बार बार नाना प्रकार की योनियों में दुसह दुख को यानी भोगता है और बार बार उसका जन्मता मरता रहता है। इसलिए कहते हैं साहब कि इस संसार में माया के वशीभूत होकर जीव काल कलादि होकर अपने चेतन स्वरूप को यानी अपनी आत्मा को यानी अपने स्वरूप को और परमात्मा यानी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भूलकर इस संसार में बार बार जन्म लेता रहता है और अनेक प्रकार से पीड़ित होते रहता है। इसलिए ये जो जीवन है, जो मनुष्य शरीर है, ये क्या है? ये परमात्मा यानी मोक्ष प्राप्ति करने का ये साधन है। इसलिए मानव शरीर पाकर सिर्फ मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को सबको कई बार कहता हूं कि इस संसार में जो आए हो तो सिर्फ एक ही काम है। अगर एक काम तुमने कर दिया तो इस संसार का सारा काम तुम्हारा हो गया। अगर वो एक काम नहीं किया तो हजारों काम तुम्हारा अधूरा पड़ा है। इसलिए वो एक काम करना जरूरी है और जिसने ये एक काम कर लिया उसका अब कोई काम बाकी रह जाता नहीं है, उसका सारा काम हो जाता। क्योंकि यहाँ पर इस मनुष्य शरीर पाने का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य शरीर पाए हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति कर ले। इसलिए साहब भी कहते हैं कि मानुष जन्म चुके अपराधी यही तन केरे बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा स्वार्थ जान किन्हि प्रति पारा। कामिनी कहे मोर पियु आही बाघिन रूप गरास ही चाही। सूत कलत्र रहे लवलाई यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे। तो आप कहते हैं कि काग गिद्ध दो मरण विचारे। शुक्र स्वान दो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ईतन जारो पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोही मिल जाई पवन कहे संग लेव उड़ाई। तेही घर को घर कहे गमारा असो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जानी विश्व स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साझी साझिया जन्मों भरी दुख पाए। अचेतन नाही मुग्ध नर बौरे मोर 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 गोहराए। इसलिए साहब कहते हैं कि इस संसार में ये जो जीवात्मा है ये माया के वशीभूत हो गई है और माया के वशीभूत होकर के काल के वशीभूत होकर के अपना और अपने चेतन आत्मा
अर्थात और परमात्मा को भूल गया है और नाना प्रकार के यहाँ पर सांसारिक कार्यक्रम में रात दिन अस्त व्यस्त रहता है। इसी के कारण वो बार बार जन्मता और मरता है। साहब कहते हैं कि इसलिए मानव शरीर पाकर के परमात्मा प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। उस मानव शरीर के कितने भागीदारी हैं, इस विषय में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। कहते हैं कि हे जी, तुम इस संसार के बीच में इस देव दुर्लभ अपने मनुष्य जन्म से चूक गए, अर्थात ज्ञान प्रधान मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अपने चेतन आत्म स्वरूप को नहीं जान सके और महाचेतन सत्य पुरुष की परमात्मा का साधन अभ्यास भी नहीं कर सके। कहते कि एक तो तुम खुद को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। लड़ाई में तो तुम सबको कह लेते हो कि हम तुमको जानते हैं, लेकिन यहां तो कह रहे हैं साहब कि तुम अपने को ही नहीं जानते हो, औरों को क्या जानोगे, कैसे जानोगे। इसमें सब लोग अपने आप को जानते हैं। जब खुद को व्यक्ति नहीं जानता तो परमात्मा को, भगवान को कैसे जानेगा। इसलिए साहब कहते कि सबसे पहले तो साधन अभ्यास कर कर स्वयं को ही जानना चाहिए। और स्वयं को जब जानने चलते हो तो देखते हो कि मन कितना भटकाता है तुम्हें। जब स्वयं को जानने चलते हो तब तुम्हें पता चलता है कि मेरे भीतर मन है और मन में कितने विचार हैं। फिर मन में तुम्हारी कितनी आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, क्या क्या मेरा मन चाहता है, तब पता तुमको चलता है। और मैं दिन भर कैसे बिता देता हूं, यहां वहां भटक करके, इनके घर, उनके द्वार, उनके गली, उनकी बातों में, खेत डराड़, खेत खरियान, गैया भैंसी, पड़िया बकरी, सब में तुम्हारा शरीर ऐसे ही बाल सफेद हो गए। खुद को नहीं जान सके। इस संसार में बहुत कुछ कर लिया लेकिन अपने आप को नहीं जान पाया। इतना सा काम नहीं तुमसे हुआ। क्योंकि कहते हैं कि सभी माया के वशीभूत, माया के बस में है पड़े। इस संसार, माया मतलब वही होता है कि जो पाया वो मिट जाने वाला, वो तुम्हारे संग साथ होने वाला नहीं है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर। ये शरीर कितने बार तुम्हारा मर गया जन्म ले लेकर के। आशा तृष्णा ना मरे, यूं कही कहे कबीर। कहते हैं कि जहां तुम आशा लगाए बैठे हो, साधन अभ्यास का मतलब है कि तुम्हारी आस टूट जाए। तो हमारी आस जहां जहां लगी है, घर मकान ऑफिस जगह जमीन जहां भी लगा है, तो जहां आशा वहां बासा। जहां तुम्हारी आस रहती है तो मनुष्य वहीं जन्म ले लेता है। घर मकान जगह जमीन में पड़ा है तो अगर योनिज नहीं मिला मनुष्य का तो क्या करोगे, केचुआ बन करके उसी घर उसी खेते में रहोगे पड़े। मूस बिल्ली बिलार चूहा बन करके अपने घरे में छिपकली बन करके रहोगे, मच्छर उच्छर बन करके घूमते रहोगे अपने घरों में। क्योंकि आस लगाया, अगर घर से आस लग गया है तो जगह जमीन से, नाती बेटे से आस लग गई है तुम्हारी। इसलिए साहब कहते हैं कि ये माया के वशीभूत होकर के इस संसार में मनुष्य अपने स्वयं को नहीं जान पा रहा और ना ही परमात्मा को जान पा रहा कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। अगर मैं आत्मा हूं तो किस विधि हूं, यह जानना पड़ेगा। साधन अभ्यास और बिना साधना किए ही तुम कैसे जान पाओगे। इसलिए कहते हैं साहब के अभ्यास भी नहीं कर सके जिससे तुम्हारा जन्म मरण आदि महादुख से छुटकारा हो जाता, किंतु और धर्म से विरुद्ध पापादि कर्म को करके अपराधी बन बैठे हो। कहते हैं कि एक तो साधन अभ्यास भी नहीं कर पाते हो और इस संसार में तुम झूठ साच प्रतिदिन बोलते रहते हो, हिंसक कार्य भी करते हो, बहुत प्रकार के हिंसक कार्य करते हो। साधन अभ्यास करने से देखते हो, तुम खेती करो, बाड़ी करो, कोई भी काम करते हो, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। मरते हैं कि नहीं, उसका पाप कर्म तुम्हें लगता है। इसलिए संसारिक मनुष्य को यह बताया गया है कि भाई तुम साधन अभ्यास करना। जो तुम कर्म करते हो 1 रुपया कमाने के लिए, तो उसमें 10 पाप लगते हैं।
खाना बनाने में भी 5 पाप लगते हैं। और मैं समझाता हूं कि तुम अपने घर से भाई साधु के नाम पर एक मुट्ठी अन्न निकालना, तो तुम सोचते हो कि भाई ऐसे ही ये बाबा जी कर रहे। नहीं, हम जो कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। तुम अन्न देते हो तो अन्न की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि अन्न भी उगाने में तो पाप होते हैं, धन भी कमाने में पाप होते हैं, और ये शरीर है तो शरीर से तो लाखों पाप होते रहते हैं, कितने पाप होते रहते हैं। तो जो तुम्हारे मन विचार से पाप होते हैं, जो शरीर से पाप होते हैं, तो कहते हैं कि ये साधन सुमिरन करने से खत्म होता है, सेवा करने से खत्म होता है, परमात्मा का स्मरण करने से खत्म होता है। अन्न की शुद्धि होती है तो कहते हैं कि अन्न दान करने से, धन की शुद्धि होती है तो धन के दान करने से, और तन की शुद्धि होती है तो सेवा करने से, और मन की शुद्धि कैसे होती है? साधन सुमिरन करने से मन की शुद्धि होती है। अपने भीतर का अहंकार मिटा करके हमें निरंतर ही सुमिरन और साधन करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि देखिए तुम्हारे इस मनुष्य तन के बहुत से हिस्सेदार हैं। कहते हैं कि ये जो तुम्हें शरीर मिला है तो तुम्हें अकेले का नहीं है ये तुम्हारा शरीर, कहते हैं कि इसके हिस्सेदार भी बहुत हैं। कहते हैं कि माता और पिता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है, माता कहे यह पुत्र हमारा, तो यह मेरा भरण पोषण करेगा, ऐसा जानकर इस स्वार्थ से वे लोग अपनी संतान का पालन करते हैं। कहते हैं कि माता पिता भी जो हैं तो अपने संतान का पालन पोषण क्यों करते हैं? ये भी उनसे स्वार्थ लगाए रहते हैं कि हम बुढ़ा जाएंगे करेंगे। अब तुम्हारा स्वार्थ भी लगाना मैं कहता हूं कि बेकार है। तुम ऐसा क्यों स्वार्थ लगाते हो? जो तुम्हारा अगर पुत्र है तो वो बहू का संपत्ति है, तुम्हारा नहीं, ये याद रखना। तुम ये तुम्हारा नहीं है, वो तुमको कर रहा है तो अपना सौभाग्य समझना। और पुत्री है तो दूसरे घर का संपत्ति है, तुम्हारा कोई है वो नहीं, तुम फ्री में ऐसे ही जोड़ लिए हो नाता। तुम सोचते होगे कि नहीं नहीं ये मेरा है तो तुम्हारा नहीं है। जिस दिन तुम शादी कर दिया तो वो दूसरे का अमानत हो गया। इसलिए देखते हो माता पिता को छोड़ करके पहले औरत जो कहती है उसका बात मानने लगता है लड़का, क्योंकि उसी का सच पूछो तो उसी का अमानत है, वो तुम्हारा अमानत नहीं है। आगे साहब कहते हैं कि कामनी अर्थात रखेल प्रेमी स्त्री कहती है कि यह मेरा प्रिय स्नेही उपपति है और वह बाघीन का सा रूप बनाकर उससे ग्रास कर लेना चाहती है। कहती है जो स्त्री देखते हो कभी भी होता है तो कहते हैं कि मेरा आदमी, कहते हैं ना तुम झगड़ा लड़ाई में भी कहते हैं कि ये बाघीन सा रूप बना करके उसे ग्रास लेना चाहती है। कहते हैं कि मेरे छोड़ करके कहीं जाए ना। जैसे एक बाघ होता है, किसी शिकारी जब अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसको क्या करता है, नोच चोट कर खाना ही शुरू करता है कि भाई ये मेरा, ये वो कब्जा जमा लेता है। वैसे ही जैसे ही तुम शादी करते हो तो क्या करती है, उस बच्चे पर किसका अधिकार हो जाता है, उसके पत्नी का। और आगे साहब कहते हैं कि वह सब धनादि का हरण कर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है। जितना भी पैसा कौड़ी कमाता है तो किसको बताता है सारा बात, सारा बात ए से लेकर जेड तक उसी को बताता है, दूसरे को नहीं बताता। अब बिरले कोई होगा कि सबको बताता होगा घर परिवार में, नहीं तो सारा यानी अंदर से लेकर बाहर तक की बात जाकर उसी के कानाफूसी करता है, दूसरे को करता नहीं। और यहाँ पर लोग सोचता है कि मेरा बच्चा है, बड़ा हो गया, अब कमाएगा, अब मुझे देखेगा, ताकेगा। और बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं कि ताकते रहते कि अब कमाएगा तो हम सोए सोए खाएंगे। ये भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी से कोई नाता गोता किसी का नहीं। अब ये सिलसिला लगा है, अब उसका भी पुत्र उसके ही साथ वैसा व्यवहार करेगा, आगे चलेगा तो उसके। इसलिए तो इस संसार में बहुत बार कहा गया, सब शास्त्र भी कहते रहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। कोई देवता नहीं पूजता है,
अब यहाँ कौन सा देवता चल रहा? शंकर देवो भव, विष्णु देवो भव है, ये सब चल रहा है। काली माता देवो भव है, दुर्गा माता देवो। अब ये मिलती नहीं है, मिलती तो इनका भी पूजा नहीं होता। अब आराम से हम पत्थर के अपना बना लेते हैं। अब तो वो माँ न कुछ मांगेगी, साल में नवरात्रि आएगा, उस समय में माँ के पास चले जाएंगे। है साल में एक बार क्या कहते हैं, भोले जी के शंकर जी के जल चढ़ा आएंगे जाकर के बाबा धाम। अब तो रोज रोज वो देवता रूपी पिता तो रोज रोज तो बुलाएंगे नहीं हमको, अब साल में एक के बार बुलाएंगे, एक के बार जो कष्ट उठाना है उठा लेंगे। रोज रोज तो देखें, अब घर के पिता तो कहेंगे कि भैया पानी तनी एक लोटा ले लियो, तो रोज के 13 बार के मांग होगा, तो इनको रोज बार बार कौन जल चढ़ाए? ये संसार के लोग बड़े होशियार, बड़े सियाने, उपाय अपना रच दिया, सबने अपनी अपनी युक्ति लगाई है। तो ये माता पिता को कोई नहीं पूछता था, इसलिए इनको बार बार कहा गया कि यही तुम्हारे देवता हैं जो प्रत्यक्ष है। लेकिन इन देवताओं को कौन पूछता? इनको कोई पूछता नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि सभी धन की ग्रास करने वाली कौन है? स्त्री है। जितना जीवन भर तुम धन कमाया, उससे बच्चे पैदा हुए, उनके पालन पोषण, आ जा, घर मकान बनाने में तुम्हारा यूं ही जीवन खत्म हो गया। और कहते हैं कि इधर पुत्र पुत्री तथा विवाहित स्त्री पत्नी सदैव ध्यान लगाए रहती है कि इसके कमाए धन तथा शरीर से मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए तो सभी का आसरा लगा है कि बाबू गोइल कुदरा कमाए और यहाँ तो थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा राशन पताई भराई, थोड़ा सब्जी आई, दवाई बीरो चल, सब अपने मतलब उस व्यक्ति के ऊपर उसका पूरे परिवार का आस लगा रहता है। ध्यान लगाए रहते हैं 24 घंटा कि अब शाम को लौटेंगे तो कुछ उपाय कर कर लौटेंगे। जिसके भी घर ऑफिस गया तो भी ध्यान लगाए रहता है, हर जगह ध्यान लगाए रहता है। तो ये शरीर के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। साहब कहते हैं इस आशा में सदा यमराज की तरह मुख खोल कर रहते हैं, और कहते हैं कि यही आशा लगा करके जैसे यमराज पकड़ करके खा जाए, वैसे वो लोग भी। और जिनका त्रुटि पूरा नहीं हुआ तो देखो एक ही बार बड़ा मुंह खोल करके कैसे लड़ बैठते हैं कि तुम सुबह से गए थे, हम क्यों नहीं किए काम, हमारा ये चीज चाहिए था, हमारा ये कोटेशन पूरा नहीं हुआ, हमारा वो चाहिए था नहीं पूरा हुआ। अगर बच्चे को नहीं लाए तो बच्चे चढ़ गया, अब पत्नी को नहीं लाए तो पत्नी को चढ़ गई, बेटे को नहीं लाए तो बेटा चढ़ गया, बहू को नहीं लाए तो बहू भी चढ़ गई। ये मुंह खोलकर बैठा है। और साहब कहते हैं कि कौओ और गिद्ध दोनों ही तुम्हारे मरण का विचार करते रहते हैं। साहब कहते हैं काग गिद्ध तो मरण विचारे, शुक्र श्वान दो पंथ निहारे। कौवा गिद्ध सोचता है कि ये कब मरेगा, कब मरेगा तो इसका मांस नोच नोच कर हम खाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि कौवा और गिद्ध दोनों ही तुम्हारे मरण का विचार करते रहते हैं कि यह कब मरेगा जो इसका मांस मुझे खाने को मिलेगा। और शुक्र श्वान और कुत्ते, सियार और कुत्ते, ये दोनों ही तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं कि कब आता है, मरकर किस रास्ते से ये जाता है कि मैं भी इसका थोड़ा सा मांस चखूंगा। यानी सभी तुम्हारे शरीर को ताक झांक रहे हैं कि कब मरे। ऐसे तो यहाँ से गिद्ध बेचारे चले गए, क्योंकि कौवा गिद्ध तो काफी अन्य जीवों को खाने वाले, यहाँ पर खुद ही ये कौवा गिद्ध बन गए हैं मनुष्य। तो इसलिए साहब कहते हैं कि कौवा गिद्ध तो अभी बच गए, कौवा बच गए हैं और चिल्होर उल्होर है। तो सभी जीव तुम्हारे मांस खाने के लिए भी ताकते रहते हैं। सियार भी ताक रहा है कि कहां गाड़ेगा कि इसको खोलाड़ मुड़ाड़ कर खा ले। कुत्ता भी ताक रहा है तुम्हारे रास्ते को कि कब मरकर आ रहा है मेरे रास्ते। आगे साहब कहते हैं कि अग्नि कहती है कि मैं इसके शरीर को जला दूंगी। अग्नि भी कह रही है कि मेरा हिस्सा इसमें है। जो अग्नि है वो भी कहती है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, मैं इसे जला दूंगी। और जल कहता है कि मैं जलते हुए को बचा लूंगा। पृथ्वी कहती है
कि यह शरीर मेरे में मिल जाएगा क्योंकि इसमें मेरा अधिक अंश है। सब यानी जल भी कहता है कि मेरा अंश है, मैं इसे बचाऊंगा अपना अंश को। और पृथ्वी कहती है कि मेरा सबसे अधिक अंश है इस शरीर में, मैं अपने मिट्टी में मिलाऊंगा इसे। और तुम तो कहते हो कि मेरा शरीर है, तुम्हारा है कहां बचा? पवन कहता है कि हमारे इसमें मेरा भी भाग है, अतः मैं इस शरीर को उड़ाकर साथ ले जाऊंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मूर्ख, जिस शरीर रूपी घर को तथा बाह्य घर को तुम अपना घर कहते हो, कहते दोनों घर की बात करते हैं। कहते कि एक तो बाहर के घर है और ये शरीर रूपी भी घर, ये जिस दोनों घर को जो तुम अपना घर समझते हो, ये तुम्हारा घर है वो नहीं। शरीर रूपी घर भी ये तुम्हारा नहीं है और बाहर के जो घर है ये भी तुम्हारा घर, दोनों ही नहीं है। कहते हैं कि शरीर रूपी घर तो तथा बाहर रूपी घर तुम अपना घर कहते हो, वह तो तुम्हारे गले की बेड़ी है, यानी जंजीर है। यही तो सबसे बड़ी जंजीर है जिसमें तुम फंस करके सुख दुख का अनुभूति कर माया में फंसे हुए रहते हो। कहते हैं कि सबसे बड़ा बंधन का कारण यही है, ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। अतः तुमने उस शरीर को अपना करके समझ रखा है, शरीर को ही अपना स्वरूप आत्मा मान लिया है। कहते हैं कि इस शरीर को ही कह देते हैं कि मेरी आत्मा है, क्योंकि आत्मा इस शरीर से भिन्न है। इस शरीर से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ साधन कर सकते हैं, और साधन कर उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। शरीर रहते ही, शरीर नष्ट हो जाने पर नहीं। इसलिए शरीर रहते ही, इसलिए हम कभी शरीर को अपना स्वरूप न समझें, क्योंकि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी का कोई रूप है, मिट्टी का रूप कब होता है? जब कोई कुम्हार उसका रूप आकार देता है, तब तुमने कहते हो कि ये गणेश जी का है, ये शंकर जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की, ये काली माई की, तब उसका नाम न लेते हो सरस्वती जी का है। जब रूप आकार दे देता है तब, और रूप आकार दे देने पर कह दो कि हमारा ये अच्छा रूप है, लेकिन ये मिट्टी का है, फिर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे ही ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच महाभूतों से निर्मित है और पंच महाभूतों में जाकर ये विलीन हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है तुम्हारी, इस शरीर से भिन्न है। ये साहब कह रहे हैं कि जो तुम्हारी आत्मा है और जिस कारण से आत्मा है वह परमात्मा है, इसका तुम स्मरण करो। आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है, इसका तुम सदा ध्यान करो। ये बात कह रहे हैं। तो कहते हैं साहब कि अपना स्वरूप आत्मा मान लिया है। किसको? तो बहुत सारे लोग अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया है। तो कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव, तुम विषय के स्वरूप सौंदर्य में ही भूल गए हो। कहते कि संसार विषय वासनाओं में और संसार के शारीरिक सौंदर्य में ही रात दिन भूले रहते हो। इसी को सजाने संवरने और संसार के सजाने संवारने में ही तुम भूले रहते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि अज्ञानी जन तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, फिर भी तुम इसको केवल अपना ही मान बैठे हो। कहते कि इतने तो भागीदारी है, कौआ गिद्ध पंच महाभूत ये भी है, सो अपने हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हाँ, यानी स्वान यानी सियार और कुत्ता भी कहते हैं कि मेरा भी हिस्सा है, वो भी रास्ता निहार रहे हैं। पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, परिवार है, सभी तुम्हारे शरीर के हिस्सेदार हैं। अब पत्नी है तो पति के हिस्सेदार है, वो भी बच्चे का हिस्सेदार है। उसको भी बच्चे जब जहां से दौड़ते हैं तो जाते हैं बच्चों के ही पास की, बच्चा जाते हैं माँ ही के पास की खाना दो मांगने के लिए, तो वहीं जाते हैं। तो एक दूसरे के यहाँ सब हिस्सेदारी है, सबकी पड़ी हुई। इसलिए साहब कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, किंतु शरीर को ही अपना आत्म स्वरूप मान बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, इसीलिए तो शरीर को ही सजाते संवारते रहते हैं, आत्मा को सजाते संवारते नहीं हैं। अब आत्मा को उनको पता ही नहीं तो सजाए संवारे कैसे?
है? आत्मा संवरेगा सजेगा कब भाई? जब सब में सबको भगवान देखोगे, आंख से कान से सुंदर कथा कहानी सुनोगे तब ना। हरी चर्चा तुमको तो सुहाता नहीं है। जब पंच ये विषय इंद्रियां है जो, और पंच मेरे ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको जब तक हम अपने अधीन नहीं करते हैं तब तक उसकी आत्मा की खबर नहीं होती। और हम तो इसके भोग में ही सदा लिप्त रहते हैं, इसलिए इसकी खबर मुझे नहीं होती है इस आत्मा की। आगे शरीर साहब कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर अनित्य है, विनाशी है, और तुम नित्य अविनाशी, उससे पृथक, उसके प्रकाशक साक्षी दृष्टा हो। साहब कहते हैं कि तुम तो शरीर हो नहीं, तुम शरीर से अलग हो। साधन इसीलिए करना है कि ताकि मैं जान सकूं कि मैं शरीर से भिन्न कैसे हूं। शरीर नहीं हूं मैं, इसका अनुभव मुझे हो जाए, इसीलिए हमें साधना करना है। और मैं ही सब जगत को देखने वाला हूं, दृष्टा मैं ही हूं। साहब कहते हैं कि शरीर जड़ है और तुम चेतन हो। तुम अज्ञानता बस इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर भूले पड़े हो। जब तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं तब तुम क्यों इसके मोह में पड़े हो? अतः इस शरीर से तुम ऐसा साधन करो कि जिससे सर्व बंधनों से छुटकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवो, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, और जिस शरीर में तुम जन्म भर दुख पाए हो, फिर भी हे मूर्ख बावले मनुष्य, तुम चेतते नहीं हो और यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार का पुकार करते हो कि मेरा हाथ, मेरा गोड़, मेरा पैर, मेरा कपार, है ना, मेरा मकान, मेरा जमीन, मेरा जगह, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार। ये जो तुम मेरा मेरा करते हो, इसमें से कुछ तेरा है वो? नहीं, इसमें से कुछ नहीं तेरा। इसलिए साहब कहते हैं कि माता पिता से लेकर कुत्ता तथा और अग्नि से लेकर पवन एवं इनसे उपलब्धि आकाश भी इस सब उस शरीर के भागीदारी है, तो भी उसमें आसक्त रहकर तुम जीवन भर दुख ही दुख पाते हो, तो भी अपनी मनुष्य नहीं चेतता है। इतना दुख पाने के बाद भी कभी मनुष्य चेतता नहीं है। यही मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी जल्दी मिलता नहीं है। और ऐसा मत समझो कि तुम्हारे ही शरीर का सभी हिस्सेदार हैं। एक यहाँ पर जो एक पौधा देख रहे हो ना, एक बाहर में एक तुलसी का पेड़, एक गुलाब खिला है, तुम देखते हो ये सब पौधों को, वो भी अपने आप में अकेला नहीं है। वो देखते हो, एक अगर गुलाब निकला तो उसमें से कितने लोग हिस्सेदार हैं। गुलाब का फूल खिला है तो कहेगा कि मैं अपने आप में खिला, नहीं, उसमें देखना, उसमें मिट्टी का अंश है, मिट्टी का योगदान है, उसमें जल का योगदान है, सूर्य की किरणों का योगदान है, हवा का योगदान है, तब जाकर के ये फूल खिला है। वो भी नहीं है। कोई वस्तु अपने आप में अकेले में नहीं पूर्ण है, सबका योगदान और सहयोग से वो पूर्ण हुआ है, तब वो खिला है एक पुष्प। तुम कैसे इतने बड़े शरीर से तुम अकेले हो? तुम्हारे तो हिस्सेदार बहुत है। तुम्हारे मांस से लेकर के तुम्हारे शरीर के पवन, पानी, वायु, आकाश, अग्नि, माता पिता, परिवार, जगत, सब तुम्हारे शरीर के छोटे 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 हिस्से में है। तुम अकेले नहीं हिस्सेदार, अकेले का नहीं। एक छोटा सा पौधा अकेले में नहीं, उसका सब सहयोगी है। सूर्य ना निकलता तो गुलाब बड़ा होकर के खिल जाता, संभव था, उसके किरणों से उसका पोषण हुआ। तो इसी तरह से तुम्हारे शरीर का भी सभी हिस्सेदार है, जिसका जो जो अंश है वो अपना पुकार कर लेता है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। तुम कल्याण के साधन करने के लिए किसी भेदी विवेकी सदगुरु के शरण में जाकर
परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। कहते कि किसी संत महापुरुष ऐसे जो परमात्मा की चर्चा करे, आडंबरों में नहीं। ऐसा ना ज्ञान देने लगे कि 4 तत्व और 5 तत्व, कहीं कहे कि ईश्वर है नहीं, कभी कहे कि है। ये अनजान में ना बके, जान करके कुछ कहे। बहुत सारे इस संसार में लोग हैं जो कि कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तुम कहां छान मारा कि ईश्वर नहीं मिला? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कहां देख लिया? हम दोनों बातें पूछते हैं सबसे। अगर तुम कह रहे हो कि ईश्वर है तो कहां है? कैसे तुमने पता लगा लिया कि ईश्वर है? ये दोनों अनजान है। जो कहता है कि है ईश्वर तो बिन जाने कह रहा है, और जो कहता है कि नहीं है वो भी बिन जाने कह रहा है। अगर तुम खोजते हो ईश्वर को तो कितना दूर खोजा? हो सकता है यहां से तुम जाते जाते कुदरा तक गया। एक मान लो मेरी बात कि कुदरा तक खोज किया तुमको, ईश्वर ने नहीं मिला। हो सके खुरमाबाद में ईश्वर बैठा हो, 10 कदम और आगे बढ़ा होता तो शायद मिल गया होता परमात्मा। तुमने बढ़ा नहीं तो तुम जितना दूर खोजते हो उतना ही दूर की बात करते हो। इसलिए तुम कहते हो कि ईश्वर है नहीं, इसलिए तुमने कह दिया। एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक स्त्री रहती थी, उसका शादी वादी हो गया था। तो पुराना एक उसका कोई प्रेमी था। अब प्रेमी था तो संध्या काली उसके घर दस्तखत दिया। भाई पत्नी ने बुलाया, वो स्त्री ने बुलाई कि मेरे घर मेरा पति नहीं, आज चले आओ। उसने बेचारा उसके घर पहुंच गया, दस्तखत दे दिया, दरवाजा बंद किया। दोनों अभी अपनी बातें कर रहे थे प्रेम बस। रात्रि थोड़ी सी और गई तो क्या हुआ कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। स्त्री उठी और बोली कि कौन? कहा मैं हूं तुम्हारा पति। यह बातें सुन करके जो उसका प्रेमी था घबराया कि भाई अब करूं तो क्या करूं। उसने कहा कि मैं तब तक दरवाजा खोलती हूं, तुम कोई उपाय कर लो। तो ये क्या कहा कि अब सोचा कि बेचारा कि मैं क्या करूंगा रात्रि, अब मैं मारा जाऊंगा, भाई कहीं ना कहीं कोई उपाय कर लो। तो उसने एक खिड़की थी, खिड़की से वो सोचा कि देखा तो नीचे बहुत ही खाई है। अब क्या कहा, अंधेरे में उतना दिखा नहीं, खाई जैसा दिखा। तो वो खिड़की से छलांग लगाया और उसके घर की मुड़ेरी को यूं पकड़ लिया, नीचे में ऐसे पकड़ करके। अब लटका रहा, लटक गया, अब छोड़ नहीं रहा कि भाई कितना खड्डा है, अगर हाथ छूट जाए तो ना जाने मेरा पैर हाथ पैर सब टूट जाए। यह डरबस बेचारा हाथ रात भर पकड़े रहा। ये अब उसका पति घर में आ गया। अब रात भर ये पकड़ा है, जो प्रेमी था वो रात भर यूं ही पकड़ कर लटका हुआ है। पूरी रात्रि बीत गई, अब हाथ फटने लगा। हाथ में तो बल लगेगा तो हाथ फटेगा ही। फटते फटते जब भोर होने की 4 बज गया, 4:30 5 बजा, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके हाथ उसका छूट गया मुड़ेरी से। जब मुड़ेरी से हाथ छूटा तो मात्र 1 बिता की ऊंचाई पर लटका हुआ था। कितने ऊंचाई पर? 1 बिता की। लेकिन जब उसे नहीं पता था कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूं, इसलिए वो रात भर बेचारा झूलते रहा। अब जब हाथ छूटा तो कहा कि व्यर्थ ही मैं लटका हुआ था। जीवन में मनुष्य के ऐसे ही लगा रहता है कि ईश्वर नहीं, हमारी जितनी खोज है उसी में खोज करके हम रह जाते हैं। कहते हैं कि ईश्वर नहीं। हो सकता कि तुम 1 कदम और आगे रखा होता, शायद उसकी मिलना हो जाता, लेकिन तुम तो रुक ही गए। रुक जाना ही सबसे बड़ा मेरे जीवन की मूर्खता है। रुकना नहीं, कभी चलते रहना, आखिरी सांस तक तुम चलना। मिलता ही, मिल ही जाएगा। मिला नहीं तो लोगों ने बताया कैसे? मिला नहीं तो कबीर ने इतनी बड़ी गाथाएं गाई कैसे? मिला नहीं तो तुलसी ने इतनी रामायण क्यों लिख डाली? मिला नहीं तो वेद व्यास ने ये वेद कैसे रच दिया? मिला नहीं तो ये महावीर कैसे ये कह दिए? मिला नहीं तो कृष्ण इतना गीता कैसे रच दिया? मिला है। अब जब उनको मिला है
तो तुम्हारे मिलने की संभावना बढ़ रही है। औरों को मिला, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? हा? अरे अंगुली माल को मिल गया जो इतना पाप किया, अजामिल को मिला जो रात दिन चोरी करता था, सदन कसाई को मिला जो प्रतिदिन बकरा काटता था, हिंसा करता था, गणका को मिल गया जो वेश्यावृत्ति करती थी। तुम कितने बड़े पापी हो कि तुम्हें नहीं मिला। लेकिन जब उनको समझ आया तो एक क्षण में त्याग किया और परमात्मा की तरफ अपनी पूरी शक्ति को मोड़ दिया। तुमने क्या किया? तुम सुन सुन करके टालते गया, इसलिए तुम अच्छे में अच्छे बनते रहा, लेकिन तुमको मिला। तुम अच्छा होकर भी बुरा रहा, इसलिए नहीं मिला। वो बुरा होकर भी अच्छा बन गया, इसलिए उसे मिल गया। बातें यही थी कि तुम टालते रहा कि हम में थोड़ा उतनी बुराई है। नहीं, उसका हल्ला था, तुम्हारा हल्ला नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मिला है। भीतर वाले देख रहा है, उसकी जो अनंत आंखें हैं उस आंखों से तुम्हें देख रहा है, चारों तरफ से वो देख रहा है, और उसे पता लग गया कि वो चारों तरफ से देख सकता है, इसलिए वो सही रास्ता पकड़कर चल पड़ा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में उस परमात्मा की तरफ अपनी दिशा को मोड़नी चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब यही कारण है कि किसी को ये नहीं कहते हैं कि तुम वन में चले जाओ, त्याग कर दो, परिवार छोड़ दो तो परमात्मा मिलते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। साहब ने तो कहा कि अवधू भूले को घर लावे। जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनको जो पकड़ करके अपने घर में ला करके समझा बुझा करके रखे। घर में भोग जोग घर ही में, घर तज वन को न जाए, अवधि भूले को घर लावे। घर को त्याग करके कहीं जंगलों में नहीं जाना है। कहते हैं कि घर में भी भोग भी हो सकता है और योग भी हो सकता है। भूले को घर लावे अवधु सोजन हमको भावे। तो जो भूले भटके हुए व्यक्तियों को वह परमात्मा का दर्शन करने के लिए अपने हृदय में दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य को धारण करता हूं, वही सबसे बड़ा साधु है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की। साहिब अभी सभी लोग 10 मिनट ध्यान करेंगे बैठकर। ये नीचे क्यों चला रहा है तुम लोग पंखा फ्री में? हाँ, Super!
उमर धीरे धीरे संत भक्तों की जय।